आइएगा, चलेंगे हम सभी लोग धर्म चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का स्मरण। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और परमात्मा का ध्यान करते हुए नमस्कार करेंगे। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप से बेकार, नमो त्रियोगी समार के। समता साधक वात्सल्य आराधक, ज्ञानी ध्यानी रत्नत्र साधक, सूर्य दिवाकर आत्मध्यायक, सौभाग्य सागर जिन धर्म प्रभावक, सुरत्न सागर जिन धर्म प्रभावक, मम गुरु आराधक मम गुरु, हे गुरुवर तुम नमन चरणों में, हे गुरुवर तुम नमन चरणों में। जी बोलिए देवादिदेव खजरण श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलीकर परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आइए बंधु, चलेंगे पुनः एक बार फिर आप सभी के बीच में धर्म चर्चा करते हुए और छठ आवश्यकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे गुरु उपास्ति आती है, परंतु गुरु उपास्ति के पूर्व गुरु का महत्व समझ लेंगे तो गुरु उपास्ति अपने आप समझ में आ जाएगी। इसीलिए कहा भी है गुरु गोविंद बोथ स्टैंडिंग, who's touching feet, Guru Govind both standing, who's touching feet, you are a kind Gurudev and Govind tell me। मतलब गुरु क्या है, गुरु का स्थान किससे बढ़कर है। प्रतिदिन आपको यही बता रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी और गोविंद दीजो बताए। परमात्मा ने बता दिया है कि उनसे पहले हमें सतमार्ग बताने वाले कौन, हमारे गुरु हैं। और गुरु का महत्व आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब तक गुरु का महत्व नहीं समझेंगे तब तक गुरु उपास्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक गुरु पर श्रद्धा नहीं होगा तब तक गुरु में हमें भगवान का प्रतिरूप दिखाई नहीं देगा। और जब तक गुरु चरणों में समर्पण विनय भाव नहीं होगा तब तक हम गुरु की वंदना ठीक से, उनकी गुरु उपास्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा है कि गुरु चरणों में श्रद्धा रखेंगे तो हमारे अशुभ कर्मों का और पापों का क्षय होगा, उनका नाश होगा। तो पापों का क्षय और अशुभ कर्म से बचने के लिए क्या करना चाहिए, परमात्मा की आराधना तो करनी चाहिए परंतु गुरुओं पर भी श्रद्धान होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु पे अटूट श्रद्धान होना चाहिए। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं हो सकता है ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना है और देखा भी है कि वह मिट्टी कुम्हार के द्वारा लाई जाती है और उस मिट्टी को कुम्हार के द्वारा छाना जाता है, फिर उसको कूटा भी जाता है और पीटा भी जाता है। इतना ही नहीं, फिर उसको गलाया भी जाता है पानी के सहयोग से और फिर तब भी उसकी वह अभी पूरी नहीं होती है, फिर वो चाक पर उस मिट्टी को रखा जाता है और फिर उसके बाद में उस मिट्टी को घुमाया जाता है। घूम रही है, निरंतर घूम रही है और उसके बाद भी कुम्हार के हाथों की थपकी भी लगती है, तब जा कर के वो कहीं कलश और घड़े का आकार प्राप्त करती है। इसी प्रकार
गुरुजन भी आपको द्वादशांक का वो रसस्वादन बार बार आपको थपकी दे करके भी समझा रहे हैं और प्यार से भी समझा रहे हैं, अच्छे से छान भी रहे हैं, शोधन भी कर रहे हैं, बीन भी रहे हैं, कंकड़ों को बाहर निकाल रहे हैं। किस लिए? जिससे कि हम सभी लोग उस घड़े का, उस कलश का आकार तो ले सकें। और वह कलश जब बन जाता है, घड़ा जब बन जाता है, तो इतनी ही परीक्षा पूरी नहीं होती है, धूप में भी उसको सूखना पड़ता है, फिर भी वह पूर्णता से कलश नहीं बनता है। तो अग्नि का संसर्ग उसको दिया जाता है और जो अग्नि में तप करके निकल जाता है, वह घड़ा खुद तो शीतलता में रहता ही है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। वह कलश मंगल रूप स्वरूप होकर के हर किसी के जीवन में मंगल का गोचर होता है। तो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? उसी प्रकार हम अज्ञानी जीवों को क्या दे रहे हैं? द्वादशांग रूपी जिनवाणी से हमारे भीतर के जो राग द्वेष के कंकड़ हैं उनको निकालने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं? अपनी कंकड़ियों को छुपा करके बैठे हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, पर कंकड़ी निकालने देने का कार्य नहीं कराना चाहते हैं। बंधुओं, राग द्वेष की ये कंकड़ी अगर निकल जाएंगी तो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, गुरु से मिलन हो जाएगा, गुरु के प्रति समर्पण भाव प्रकट हो जाएगा, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। 6 डाला ग्रंथ में कहा भी है, जितिर्भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। कैसे कह रहे हैं गुरुजन? करुणा को धारण करके किस पर? हम अज्ञानी दुखी जीवों के ऊपर करुणा का भाव रख रहे हैं, इसीलिए तो हमें उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए हमें संबोधन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि 3 लोक में क्या है? अनंत जीव हैं। वह सब क्या है? दुख से भय बनते और चाहते क्या है? सुख को चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए गुरुजन करुणा की दृष्टि से हमें वह सुख को प्राप्त करने की शिक्षा या उपदेश दे रहे हैं, परंतु हमें ग्रहण ही नहीं करना है, तो कितने भी देते रहो। 2 कान किस लिए दिए हैं? अज्ञानी सोचता है कि 2 कान किस लिए दिए हैं? 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक से सुनो और एक से निकाल दो। नहीं, परंतु गुरुजन कहते हैं कि 2 कान आपको इसलिए मिले हैं कि आप दोनों कानों से सुनो और अपने अंतरंग में उतार करके ले जाओ। परंतु अज्ञानी लोग यही कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति, मोही व्यक्ति यही कहता है, 2 दिए हैं, जो अच्छा लगे, अपने मतलब का हो, अपने स्वार्थ में सिद्ध हो रहा हो उसको सुन लो, बाकी इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। परंतु नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर ऐसा होता कि गुरुजन अगर करुणा की दृष्टि नहीं रखते तो आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी जी महाराज प्रभु की आराधना करते हैं और हमें परमात्मा की भक्ति का महत्व बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति से सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज मात्र एक जिज्ञासु व भव्य आत्मा के प्रश्न करने पर पूरा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना 10 अध्याय लिख देते हैं। उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। पूज्य गुरुदेव बता रहे थे ना अभी कि वह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ऐसा है, उसमें पूरा सार है। जिसने पढ़ लिया, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, परंतु जिसने मन वचन काया से भावों के साथ में पढ़ लिया और अपना हित समझ के हित करने के लिए पढ़ लिया, तो निश्चित बात है कि वह इस संसार में दुखी नहीं रहेगा। वो एक दिन आगे जाकर के सिद्धत पद को अवश्य प्राप्त करेगा। आपको पता है कि जो हमारा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है उस पर साइंटिस्टों की रिसर्च किस पे होती है? इसी ग्रंथ के माध्यम से होती है। जो आज वो अंतरिक्ष की बात करते हैं उसकी जानकारी उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? इस ग्रंथ के माध्यम से ही प्राप्त की।
जितनी भी रिसर्च होती है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के ऊपर से उसका अध्ययन करने के बाद होती है। वैज्ञानिकों ने कहाँ से प्राप्त किया? हमारे जिन शासन से प्राप्त किया। और हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो जिन शासन से प्राप्त करके उस अंतरिक्ष की यात्रा को भी सफल बनाने का प्रयास कर लिया, परंतु हम अपनी आत्मा को सफल और सिद्ध बनाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो बंधुओं, आचार्य भगवंत समर्थवर्त स्वामी जी, आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी जी, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जी और अनेकों कितने आचार्य हुए, धरसेन आचार्य हुए, पुष्पदंत भूतबली जी आचार्य हुए, उनकी कितनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही। वो तो उन ग्रंथों के माध्यम से अपनी आत्मा का चिंतन करने के माध्यम से अपना कल्याण कर ही रहे थे, परंतु उपकार की दृष्टि से हमारे ऊपर भी उन्होंने उपकार किया, जो हमें द्वादश अंक का वह रसस्वादन कराया, हमारे सामने ग्रंथों को लिपिबद्ध करके रख दिया। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, बहुत ही भोले हैं, अज्ञानी हैं, क्षयोपशम का ह्रास हो गया। तो जब ग्रंथों के माध्यम अगर लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं होंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे? ऐसी उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही। तो गुरुओं का उपकार तो अनंत है, जिसको अविस्मरणीय कहेंगे, कभी बताने योग्य नहीं रहा। और कितना बताएंगे, परंतु प्रयास फिर भी करना चाहिए और गुरुओं के उपकार को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय करना चाहिए। प्रत्येक गुरु की भावना रहती है कि हर जीव सुखी रहे और हर जीव अपना कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त करे, परंतु नहीं। आज की भौतिकता की चकाचौंध में इधर उधर की बातों को सुनकर के उधर की तरफ जाने का भाव तो तुरंत हो जाता है, पर सच्चे मार्ग पर, जो मार्ग गुरुओं के द्वारा बताया जा रहा है, उस मार्ग पे चलने का भाव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है। और ऐसे ही आगे आ रहा है, क्या आ रहा है? शाम को भी बताया था, 18 अगस्त आ रहा है। 18 अगस्त 2023 किसका दिन है? गुरुओं के उन बखान करने का, गुरुओं के उपकार का गुणानुवाद करने का दिन आ रहा है हमारे बीच में। पूज्य आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का वह 19वां आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है। तो मनाना है, कैसे मनाना है? भक्ति भाव के साथ में मनाना है, श्रद्धान के साथ में मनाना है, पूरे भावों के साथ में मनाना है, पूरे मनोयोग के साथ में मनाना है। और क्या करना है? प्रातःकालीन बेला में सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखेंगे, जो करेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो देखेंगे, और अभिषेक आदि शांति धारा का देखेंगे, उच्चारण सुनेंगे बीज मंत्रों का। फिर ठीक 9 बजे पूज्य आचार्य गुरुदेव की आहारचर्या का पड़गाहन सभी को मिलकर के करना है। सूर्य नगर में 5 कॉलोनी में जितने जैन समाज के घर हैं, ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जिसके घर से कोई ना कोई पड़गान में नहीं आए। जो बच्चे 8 साल से ऊपर की उम्र के हैं वह भी आए, पति पत्नी भी आए, बच्चों को लेकर के भी आए, पड़गाहन करें और पड़गाहन करने के बाद आहार दान दें, क्योंकि आहार दान का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। एक आहार दान को देने पर आपके 4 दान उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो सभी को लेकर के आना है, पीत वस्त्रों में आना है। जब आप अपने घरों से निकलें कतारबद्ध होकर के, तो आजू बाजू के जो और भी परिवार रह रहे हैं वो देखें तो सोचे आज सूर्यनगर में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस घर से देखो वहाँ से श्वेत वस्त्र और पीत्र वस्त्रों में परिवारी जन निकलते जा रहे हैं समूह के साथ, और चेहरे पे क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? निर्गंत साधकों का आहारचर्या कराने जा रहे हैं। याद रखना, आप एक संत को आहार कराते हैं ना, तो आपको 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को आहार देने का पुण्य का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भावना कैसी है कि संसार में इस 2.5 द्वीप में जितने भी दिगंबर संत हैं
उनको आहार उनका निरंतराय हो, ऐसी भावना होती है ना, तो फिर हमें कितना पुण्य लगा कि जितने भी साधुगण हैं, जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, उन सभी को निरंतराय आहार कराने का भाव किया और उनको निरंतराय आहार कराया, तो हमें सभी को आहार कराने का पुण्य का आश्रय हुआ। अब ये मत सोच लेना क्या कि भाव से कराया, तो ये मत सोच लेना कि भाव बना लिए, कि माता जी ने कहा था कि भावों से कराओ, तो अपने भाव सिर्फ बना के मत रह जाना, नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि घर में थाली को सुंदर सजा लेना और सामने रख लेना और स्मरण कर लेना, भाव बना लेना कि ये जो भोजन हमने बनाया है ना, बड़े मन से बनाया है, भावों से बनाया है, खुश होकर के प्रसन्नता के साथ बनाया है, तो आज तो हम भाव भोजन करके तृप्त हो लेंगे। ऐसी बात मत सोच लेना कि मुनिराज को भी भाव से भोजन आहार करा दो, तो ऐसा नहीं करना है, सभी को आना है। और फिर उसके बाद में निरंतराय आहार कराने के बाद में कहाँ चलेंगे? उत्सव करने के लिए चलेंगे, महोत्सव करने के लिए चलेंगे। किसका? जिनके गुरु ने जिनके ऊपर अपना हाथ रख करके मैं सूर्य पद के संस्कार कर दिए, ऐसे वो मुनिराज का हम सभी लोग सूर्य पद संस्कार महोत्सव मनाने के लिए केबीसी बैंकेट हॉल में चलेंगे एक साथ। वहाँ पर गुरु महाराज के गुणों की आराधना करेंगे, उनके गुणों की वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, पूजन करेंगे और पिचका भी भेंट करेंगे और उनका धर्म उपदेश भी हम सभी लोग सुनेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो बैंकेट हॉल है ना, उसमें सभी लोग जाते हैं तो अपने जूतों को, चप्पलों को बहुत से लोग पहन कर के अंदर चले जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, आप लोग तो ज्ञानी पुरुष हैं, नहीं जाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विवेक नहीं रखते, वो उन चप्पलों को, सूजों को पहन करके, जूतों को पहन करके अंदर चले जाते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं जहाँ पर पंच परमेष्टि विराजमान है, वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं होता है। तो सभी से कहना ये है, सभी को आना है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आप सभी को कि हमारे साथ में चल कर के पूज्य गुरुदेव की गुणों की आराधना करेंगे, यहीं से साथ में चलेंगे और जूते चप्पलों को बाहर उतारेंगे, अंदर अपने स्थान पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक पूरा कार्यक्रम नहीं हो जाए। बहुत से लोग तो बीच में उठ के चल देते हैं, कभी पूजन नहीं हो पाती है, कभी शास्त्र भेंट नहीं हो पाता है, कभी पिचका नहीं दे पाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको आपके पुण्य से, सौभाग्य से ऐसा समय मिला है, ऐसा दिन मिला है, ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो क्या करना है? पूरा पूरा लाभ लेना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके पुण्य में क्या हो जाएगा? कटौती हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि कार्य तो किया उसमें भी घाटा कर लिया। पूरा पूरा कार्य किया करो, आधा अधूरा कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे उपकारमयी गुरुओं के निरंतर हमको दर्शन भी करने चाहिए, उपदेश भी सुनना चाहिए और जो बताएं उस मार्ग पे चलना भी चाहिए। यथाशक्ति लगा लेना, आपकी शक्ति अनुसार आप कार्य कर लेना। कहने का तात्पर्य कि व्रतों को भी स्वीकार करना चाहिए, नियमों को भी लेना चाहिए, परंतु आप अपने शरीर की शक्ति भी देख लेना, उतना ही नियम आदि को पालन करना। और आचार्यों ने कहा है कि शरीर से अगर अस्वस्थ हैं और व्रतों में आगे बढ़ गए तो वो चलेगा, परंतु मन से अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, वचन से अस्वस्थ नहीं होने चाहिए। अगर मन और वचन से अस्वस्थ हो गई तो ये उपकारी गुरु कितनी भी आपके ऊपर करुणा की दृष्टि रख लें, परंतु आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वचन और मन आपका ठीक नहीं है। इसलिए ठीक है ना। तो मन वचन काया के साथ में हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव का सूर्यपद संस्कार महोत्सव मनाएंगे और सभी को हमारे साथ में आकर के आहारचर्या, पड़गान विधि और गुणानुवाद सभी को करना है। इसी के साथ पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुओं के उपकार का गुणानुवाद करने का दिन आ रहा है हमारे बीच में। पूज्य आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का वह 19वां आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है, तो मनाना है। कैसे मनाना है?
भक्ति भाव के साथ में मनाना है, श्रद्धान के साथ में मनाना है, पूरे भावों के साथ में मनाना है, पूरे मनोयोग के साथ में मनाना है। और क्या करना है? प्रातःकालीन बेला में सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखेंगे, जो करेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो देखेंगे। और अभिषेक आदि शांति धारा का देखेंगे, उच्चारण सुनेंगे बीज मंत्रों का। फिर ठीक 9 बजे पूज्य आचार्य गुरुदेव की आहारचर्या का पड़गाहन सभी को मिलकर के करना है। सूर्यनगर में 5 कॉलोनी में जितने जैन समाज के घर हैं, ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जिसके घर से कोई ना कोई पड़गान में नहीं आए। जो बच्चे 8 साल से ऊपर की उम्र के हैं वह भी आए, पति पत्नी भी आए, बच्चों को लेकर के भी आए, पड़गाहन करें। और पड़गाहन करने के बाद आहार दान दें, क्योंकि आहार दान का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। एक आहार दान को देने पर आपके 4 दान उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो सभी को लेकर के आना है, पीत वस्त्रों में आना है। जब आप अपने घरों से निकलें कतारबद्ध होकर के, तो आजू बाजू के जो और भी परिवार रह रहे हैं वो देखें तो सोचे आज सूर्यनगर में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस घर से देखो वहाँ से श्वेत वस्त्र और पीत वस्त्रों में परिवारी जन निकलते जा रहे हैं समूह के साथ। और चेहरे पे क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? निर्गंत साधकों का आहारचर्या कराने जा रहे हैं। याद रखना, आप एक संत को आहार कराते हैं ना, तो आपको 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को आहार देने का पुण्य का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भावना कैसी है कि संसार में इस 2.5 द्वीप में जितने भी दिगंबर संत हैं उनको आहार उनका निरंतराय हो, ऐसी भावना होती है ना। तो फिर हमें कितना पुण्य लगा कि जितने भी साधुगण हैं, जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, उन सभी को निरंतराय आहार कराने का भाव किया और उनको निरंतराय आहार कराया, तो हमें सभी को आहार कराने का पुण्य का आश्रय हुआ। अब ये मत सोच लेना क्या कि भाव से कराया, तो ये मत सोच लेना कि भाव बना लिए कि माता जी ने कहा था कि भावों से कराओ, तो अपने भाव सिर्फ बना के मत रह जाना। नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि घर में थाली को सुंदर सजा लेना और सामने रख लेना और स्मरण कर लेना, भाव बना लेना कि ये जो भोजन हमने बनाया है ना, बड़े मन से बनाया है, भावों से बनाया है, खुश होकर के प्रसन्नता के साथ बनाया है, तो आज तो हम भाव भोजन करके तृप्त हो लेंगे। ऐसी बात मत सोच लेना कि मुनिराज को भी भाव से भोजन आहार करा दो, तो ऐसा नहीं करना है। सभी को आना है और फिर उसके बाद में निरंतराय आहार कराने के बाद में कहाँ चलेंगे? उत्सव करने के लिए चलेंगे, महोत्सव करने के लिए चलेंगे। किसका? जिनके गुरु ने जिनके ऊपर अपना हाथ रख करके मैं सूर्य पद के संस्कार कर दिए, ऐसे वन मुनिराज का हम सभी लोग सूर्य पद संस्कार महोत्सव मनाने के लिए केबीसी बैंकेट हॉल में चलेंगे एक साथ। वहाँ पर गुरु महाराज के गुणों की आराधना करेंगे, उनके गुणों की वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, पूजन करेंगे और पिचका भी भेंट करेंगे और उनका धर्मोपदेश भी हम सभी लोग सुनेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो बैंकेट हॉल है ना, उसमें सभी लोग जाते हैं तो अपने जूतों को, चप्पलों को बहुत से लोग पहन कर के अंदर चले जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, आप लोग तो ज्ञानी पुरुष हैं, नहीं जाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विवेक नहीं रखते, वो उन चप्पलों को, सूजों को पहन करके, जूतों को पहन करके अंदर चले जाते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं जहाँ पर पंच परमेष्टि विराजमान है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं होता है। तो सभी से कहना ये है, सभी को आना है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आप सभी को कि हमारे साथ में चल कर के पूज्य गुरुदेव की गुणों की आराधना करेंगे, यहीं से साथ में चलेंगे और जूते चप्पलों को बाहर उतारेंगे, अंदर अपने स्थान पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक पूरा कार्यक्रम नहीं हो जाए। बहुत से लोग तो बीच में उठ के चल देते हैं, कभी पूजन नहीं हो पाती है, कभी शास्त्र भेंट नहीं हो पाता है, कभी पिचका नहीं दे पाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना।
आपको आपके पुण्य से, सौभाग्य से ऐसा समय मिला है, ऐसा दिन मिला है, ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो क्या करना है? पूरा पूरा लाभ लेना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके पुण्य में क्या हो जाएगा? कटौती हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि कार्य तो किया उसमें भी घाटा कर लिया। पूरा पूरा कार्य किया करो, आधा अधूरा कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे उपकारमयी गुरुओं के निरंतर हमको दर्शन भी करने चाहिए, उपदेश भी सुनना चाहिए, और जो बताएं उस मार्ग पे चलना भी चाहिए। यथाशक्ति लगा लेना, आपकी शक्ति अनुसार आप कार्य कर लेना। कहने का तात्पर्य कि व्रतों को भी स्वीकार करना चाहिए, नियमों को भी लेना चाहिए, परंतु आप अपने शरीर की शक्ति भी देख लेना, उतना ही नियम आदि को पालन करना। और आचार्यों ने कहा है कि शरीर से अगर अस्वस्थ हैं और व्रतों में आगे बढ़ गए तो वो चलेगा, परंतु मन से अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, वचन से अस्वस्थ नहीं होने चाहिए। अगर मन और वचन से अस्वस्थ हो गई तो ये उपकारी गुरु कितनी भी आपके ऊपर करुणा की दृष्टि रख लें, परंतु आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वचन और मन आपका ठीक नहीं है। इसलिए ठीक है ना। तो मन वचन काया के साथ में हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव का सूर्यपद संस्कार महोत्सव मनाएंगे, और सभी को हमारे साथ में आकर के आहारचर्या, पड़गान विधि और गुणानुवाद सभी को करना है। इसी के साथ पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।